बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं आपका टीचर नुमान भट्ट। जी स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का मैथ स्टार्ट करेंगे और क्लास 6 का मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो है सेट्स। तो आज हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेट्स क्या है? सेट का डेफिनेशन मैंने सेट की लिखी है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो एक सेट है वो कलेक्शन है, मजमुआ है डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अगर मैं रूटीन में बात करूं तो रूटीन में हमारे पास घर में कप्स के सेट्स होते हैं, वाटर सेट होते हैं, बुक्स के सेट होते हैं, कलर्स के सेट होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स के मटेरियल के सेट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में नंबर्स के सेट आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स के सेट, अल्फ़ाबेटिक्स के सेट्स। उसके अलावा आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा 3-4 चीज़ों को मिला के उसको सेट बना सकते हैं। लेकिन सेट बनाते हुए हमारे पास दो चीज़ें, उनको हमने मद्देनज़र रखना है कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसकी हम अच्छे से पहचान कर सकते हों, और डिस्टिंक्ट ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो कि यूनिक हो, एक ही दफ़ा रिपीट हो रही हो। जैसा कि मैं कुछ सेट्स लिखता हूँ, सेट ऑफ वॉवल्स के सेट। अब हमें पता है इंग्लिश के जो वॉवल्स हैं वो क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम वॉवल्स बोलते हैं। जब इसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो स्टार्ट में और लास्ट में एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ये इसको हम बोल देंगे ये एक सेट है वॉवल्स का। अब इसके अंदर मौजूद जो हमारे पास ये 5 मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये जो भी लिखे हैं इनको हम बोलते हैं मेंबर्स। सेट के मेंबर्स या सेट के एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी इनमें से इनको बोला जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाए तो ये सारे के सारे नंबर वेल डिफाइंड हैं, यानी हमें अच्छे से पता है ये ए है, ई है, आई है, ओ है एंड यू है। दूसरी बात, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं। तो दोनों जब प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाती हैं, दोनों खसूसियात मौजूद हों, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज़ अ सेट, ये एक सेट है। इसके अलावा सेट कौन से हो सकते हैं? सेट ऑफ रेनबो कलर्स का सेट हो सकता है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स का सेट हो सकता है। नेक्स्ट, सेट ऑफ प्रोविंस इन पाकिस्तान के अंदर जितने प्रोविंसेस हैं हम उनका एक सेट बना सकते हैं। ये हमारे पास आ गए सेट। उसके बाद दूसरी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि हमेशा सेट को किसी एक हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। यानी कि अगर इसको ही वॉवल्स को बोलें तो बुक में या क्वेश्चन करने वाले ने आपसे लिखा होगा A = A, E, I, O, U, कि इस पूरे सेट का एक नाम रख दिया A, कि A सेट में कौन से हमारे पास नंबर्स हैं? A, E, I, O, U। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये A सेट से बिलोंग करते हैं। जैसा कि अगर मैं लिखूं A बिलोंग्स A, इस एलिमेंट को बोलते हैं बिलोंग्स टू, कि A बिलोंग करता है सेट A में से। अब अगर मैं B की बात करूं, B बिलोंग्स टू A, बिल्कुल नहीं, B A से बिलोंग करता ही नहीं, B A सेट में मौजूद नहीं, तो इसको हम लिखेंगे B डज नॉट बिलोंग टू A। ये दो एलिमेंट्स भी आपने याद रखनी है, एक बिलोंग्स टू, एक नॉट बिलोंग्स टू।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद इसके बारे में और डिटेल में चले जाएं तो फिर हम इसमें बताते हैं कि अगर कोई सेट है तो क्यों है, अगर सेट नहीं तो क्यों नहीं। लाइक मैं एक सेट लिखता हूँ, सेट ऑफ नॉटी बॉयज इन क्लास के नॉटी बॉयज़ का सेट, जो क्लास में शरीर बच्चे हैं, शरारतें करने वाले बच्चे, उनका सेट। अब इसमें देखा जाए तो दो चीज़ें, हमेशा जब भी सेट को लिखना है या सेट को हमने देखना है सेट है या नहीं, यही दो चीज़ें देखनी है कि क्या उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं। अब इसमें देखा जाए तो ये सारे के सारे वेल डिफाइंड तो हैं कि नॉटी बॉयज़ चाहिए, हमें सारे के सारे शरीर बच्चे चाहिए, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है कि नाम नहीं लिए गए कि लाइक कुछ नाम वगैरह दे देता कि अली एंड अकबर आर नॉटी बॉय ऑफ क्लास, तो उसमें दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग बॉयज़ हो जाने थे, हमें पता चल जाना था कि कौन से लड़के हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में हमारे पास लड़कों का पता नहीं कि कौन से लड़के हैं, तो ये हमारे पास ये एक सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सेट। और जो हमने ये लिखे हैं, अब इनमें देख लो, सेट ऑफ वॉवल्स डिस्टिंक्ट भी हैं, वेल डिफाइंड भी हैं, रेनबो कलर्स डिस्टिंक्ट भी हैं, वेल डिफाइंड भी हैं, सेट ऑफ 5 नंबर्स डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड, दोनों बीच में खसूसियत आ रही हैं। और लास्ट पे प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के 4 प्रोविंस, बल्कि अब तो 5 प्रोविंस हो चुके हैं, और पाँचों के पाँचों वेल डिफाइंड हैं, पाँचों के पाँचों डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं, तो ये हमारे पास सेट की फॉर्म में होते हैं। और आज हमने इस वीडियो में अभी पढ़ा सेट क्या होता है। एक सेट ऐसी कलेक्शन को, ऐसे मजमूए को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनको हम अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्लस उनको अच्छे से एक दूसरे से अलग अलग बयान कर सकते हैं, यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि क्या कोई नंबर बिलोंग करता है तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर कोई नंबर एक सेट से बिलोंग नहीं करता तो उसको कैसे लिखेंगे। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि कौन कौन सी फॉर्म के सेट्स या स्टेटमेंट सेट्स नहीं होते। यानी ये एक स्टेटमेंट लिखी थी, सेट ऑफ नॉटी बॉयज़ क्लास के, लेकिन इस स्टेटमेंट में हमारे पास वेल डिफाइंड तो है नॉटी बॉयज़, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, यूनिकनेस नहीं आ रही यानी कि स्टेटमेंट में, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके पास अगली एक्सरसाइज यानी इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसके साथ हाजिर होंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।